तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योंग को, जिसने अपनी जान बचाने के लिए पाइप पकड़ ली थी, बट उस पे ज़ोंबीज अटैक कर रहे हैं और एक ने तो उसका पैर भी पकड़ लिया है बिल्डिंग के बाहर तक। वहीं पर उसका दोस्त सोयुक खुद पाइप पे लटका हुआ था, बट उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उसको बचाता है उन ज़ोंबीज से और सीधा जाता है ब्रॉडकास्टिंग रूम में जहां पर बाकी सर्वाइवर्स थे। इस मोमेंट पे नायोम बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो बार बार विंडो खोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और बार बार क्योंसू को ब्लेम करती है इन सब चीजों के लिए। इस मोमेंट पे सारे स्टूडेंट मिलके उसको हेट करते हैं क्योंसू को ब्लेम करने के लिए और सेल्फिश होने के लिए, क्योंकि वो दूसरों की केयर नहीं कर रही थी। यहाँ पर वो ग्योंसू से हेट करती है क्योंकि वो गरीब है और बाकी सब लोग की उसे चिंता करनी चाहिए, और वैसे भी वो शायद अकेली सरवाइव कर भी ना पाए। और इस मोमेंट पे सब लोग एक दूसरे से मिलके खुश थे। स्पेशली सोयुक को देखकर ओंजो खुश है कि वो जिंदा है और बच चुका है, वरना उसे लगा था वो तो कब का टपक गया है। इस मोमेंट पे उनकी टीचर सुनहाओ एक्सप्लेन करती है कि हेल्प अब तक नहीं आई है, शायद जल्दी आने वाली होगी। बट सारे बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये सब ढोंजू से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी भी पहले कोल्ड पड़ी थी इन्फेक्शन से पहले। उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो शायद ये वायरस वहां पर भी फैल के इन्फेक्ट कर रहा है और शायद उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, और सिटी में शायद सेम हालत हो चुकी है। जिसको सोचते हुए वो इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं वीडियोस को, और उनको सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हालत में मिलता है, जिससे उन्हें लग रहा था कि हेल्प तो बिल्कुल नहीं आने वाली है और उन्हें ही सरवाइव करना पड़ेगा। बट तभी खिड़की पे लगी पाइप से ग्लास टूटता है और यहाँ पर ज़ोंबी अटैक करने की कोशिश करते हैं उनकी बिल्डिंग में। यहाँ पर सब लोग उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तभी ज्ञानसु सीपीयू को उठा के उस पर फेंक कर उसे वहां से भगा देता है। बट इस मोमेंट पे उनका कंप्यूटर जा चुका था, जिससे कि वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसको देख के थोड़ा ब्लेम करते हैं ज्ञानसु को, बट देखते हैं कि उसने सबकी जान ही बचाई है। उस मोमेंट पे नयोम को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था और वो ब्लेम करती है ज्ञानसु को कि शायद वो इन्फेक्टेड है, उसके नाक से खून आ रहा है, उसके हाथ पे कट लगा हुआ है और शायद उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। इस मोमेंट पे सब लोग ज्ञानसु का साथ देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी नोज पे कंप्यूटर टकराने से चोट लगी है और ये क्रैचेस कंप्यूटर के हैं। जिस मोमेंट पे सब लोग उसका साथ दे रहे थे, और तभी ज्ञानसु भी एक्सप्लेन करता है कि अगर वो बिटन होता तो शायद खुद ही बता देता, जिसकी बातों पे सब लोग यकीन भी कर रहे थे। बट तभी नायूम को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, वो बार बार फोर्स कर रही थी कि ज्ञानसु को यहाँ से दूर भेज दो। यहाँ पर उसकी ज्यादा जिद की वजह से वो दूसरे रूम में उसे लॉक करते हैं और वेट करते हैं 5 मिनट का, क्योंकि अगर उसे टर्न होना होगा तो अगले 5 मिनट में हो जाएगा। बट अगले 30 मिनट तक ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसको देख के सब लोगों को लगता है कि शायद ये ड्रामा एक्स्ट्रा में ही क्रिएट कर रही थी नियोम अपना पर्सनल रिवेंज लेने के लिए, और शायद अब उसे सॉरी मांग लेना चाहिए ज्ञानसु से, जिसके लिए पहले तो रेडी नहीं थी। बट अंदर जाने के बाद उसका इन्फेक्टेड वुंड देखती है और उस पर कपड़ा लगाने लगती है, और जिस कपड़े पे शायद पहले से ब्लड लगा हुआ था, और बाद में सॉरी बोलने से मना करती है और बोलती है कि ज्ञानसु डिजर्व करता है, शायद वो वेस्ट है और नॉट वर्दी है इस लाइफ के। जिसको कहने के बाद बाहर आती है और सबको लगता है कि शायद सॉरी बोल लिया होगा, बट ऐसा नहीं था। ज्ञानसु आके चिल्लाता है और बताने लगता है कि किस तरह नयोम ने उससे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है और वो सॉरी नहीं बोल रही है, और वहां पर वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो ज्ञानसु को बहुत ज्यादा हेट करती है। तभी हम देखते हैं सिटी के अंदर योंगचन उनका बायोलॉजी प्रोफेसर एक्सेप्ट कर चुका था कि ये वायरस उसी की वजह से स्प्रेड हो चुका है, और यहाँ पर सिटी में कोड रेड आ चुका है, मतलब इमरजेंसी है, जिसके लिए पुलिस ऑफिसर्स को जाना पड़ेगा। और इस मोमेंट पे उसे पता है कि अब देर हो चुकी है और सब लोग धीरे धीरे करके मर जाएंगे। वहीं पर इनसो, वही लड़की जो पेट के दर्द के बहाने से स्कूल से गई थी, उसको पेट में दर्द कुछ ज्यादा था और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और एक पब्लिक वॉशरूम में बर्थ देती है अपने बच्चे को और उसे वहां पर छोड़कर जाने लगती है। बट थोड़ी दूर पे उसे दिखाई देते हैं ज़ोंबीज जो अटैक करने लग रहे थे, और उसे अपने बच्चे की फिर से टेंशन होती है। वापस पब्लिक रेस्टरूम में जाके उसे उठाकर उसकी जान बचाने के लिए भागती है, जहां पर उसके पीछे ज़ोंबीज पड़े हुए थे। वहीं क्योंकि की मोम अपने बेटे के नाम पे एक नया रेस्टोरेंट खोल रही थी, बट जैसे वो न्यूज सुनती है कि सिटी के अंदर कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, वो सीधा अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी डिलीवरी वाली स्कूटी पे निकलती है। बट वो रास्ते में टकराती है हिनसो से, जो अपने बच्चे के साथ भाग रही थी, और वहीं वो टकराती है योंग की मॉम से, जो उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है कि स्कूल में क्या गड़बड़ चल रही है। उसने सिर्फ न्यूज पे सुना था, बट वो उसका कुछ ना जवाब देते हुए अपने बच्चे के साथ आगे भागने लगती है, जहां पर उन दोनों के पीछे ही अब ज़ोंबीज पड़ चुके थे। और यहाँ हिनसो इन्फेक्टेड है, तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए
एक रेस्टोरेंट में रुकते हुए अपने बच्चे को सेव करती है और खुद को भी बांध लेती है कि वो अपने बच्चे पर अटैक ना करे टर्न होने के बाद। और अभी स्कूल में इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि अंशु बहुत ज़्यादा सिक हो चुका था और उसकी हालत खराब हुई जा रही है, नाक से खून आ रहा है, उसका बॉडी ठंडा पड़ता जा रहा था, जिसको देख के नियोम तो पहले ही बोल रही थी कि ये ज़रूर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होगा। उसकी बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। जिस मोमेंट पे सब लोग डर के उससे दूर भागने लगते हैं, बट तभी टियोंग उससे डरता नहीं है और उसके पास जाने लगता है, जिसको देखकर ज्ञानसु से दूर रहने की एडवाइस करता है कि अगर वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है तो वो अपने दोस्तों को काटना नहीं चाहता है, वो उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं करेगा। उसे लगा नहीं था कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट शायद अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस मोमेंट पे सब लोग डरते हुए उससे दूर हो रहे थे और वो बाहर जाने लगता है, बट तभी गेट खोलने से पहले वो टर्न होके सब पे अटैक करने की कोशिश करता है और सब लोग शांति से चुप होकर डर के एक कोने में होने लगते हैं, जहाँ शी योंग एक विसल बजाते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए खिड़की से नीचे गिरा देता है, जहां पर वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होके भागने लग रहा था। और सब लोग इमोशनल होके रो रहे हैं कि उनने अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही मरने दिया, जहां पर शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बट तभी नामरा को लगता है कि ये कोई साजिश है। वैसे तो क्लास प्रेसिडेंट थी, बट उसको ज्यादा कोई भाव नहीं देता था क्योंकि वो रिच फैमिली से है, इसी वजह से उसे प्रेसिडेंट बनाया था क्लास का। बट उसका मानना था कि ये शायद नियोम ने किया है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही सब लोग यांसु को देख रहे थे, उस मोमेंट में उसने अपने कपड़े से उस स्टिक का इन्फेक्टेड ब्लड लगाया और उसी कपड़े से नियोम के वुंड्स को भी टच करने लग रही थी। उससे पहले यांसु बिल्कुल सेफ था और बिल्कुल परफेक्ट था 30 मिनट्स तक, तो मतलब इसी ने कुछ किया है। जहां पर इस ब्लेम को सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और अपने आप को प्रूव ना कर पाने पर गुस्सा होके एक्सेप्ट करती है कि उसने किया है। बट इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, यहाँ पर ज्ञानसु अभी भी जिंदा है, चाहे ज़ॉम्बी बन के हो, बट वो जिंदा है, उसने उसे कहीं नहीं मारा है। और ये देखकर ज्ञानसु के सारे दोस्त उसको मारने के लिए बढ़ते हैं, बट टीचर उसे रोकती है। और इस मोमेंट पे नियोम को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो ज्ञानसु को हिट करती थी तो उसने अपना बदला ले लिया और अब वो यहाँ से चली जाएगी। और रोते हुए जैसे वो जाने लगती है, उनकी टीचर को समझ आता है कि शायद उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, उसकी जान बचानी जरूरी थी, जिसके लिए उसका पीछा करती है और उसे ज़ॉम्बी के बहुत बड़ी भीड़ से बचाते हुए वहां से भगाने लगती है। इस मोमेंट पे सारे लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम में रोने लगते हैं अपने दोस्त को मिस करते हुए, और तभी उन तक हेलीकॉप्टर से शायद मदद पहुंचने वाली है। बट गाइस, आप बताइए, अगर कोई आपके बेस्ट फ्रेंड को मार दे तो आप नियोम के साथ क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपके बेस्ट फ्रेंड का कातिल हो। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।